रामदास अठावले सत्ता की दलाली कर रहा है, मंत्री बन रहा है, गो करो ना, गो करो ना, गो कहता है महंगाई से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो सरकार देती है, तो उसको क्या पता चलेगा। मौन का कंफ्यूजन था, जो आदमी अपनी लुआई नहीं संभाल पाया देश के संभालेगा। के प्रति संवेदना है, सिर्फ अगर संवेदना नहीं है तो मोदी सरकार और उनके मंत्रिमंडल के लोगों में जो इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए, जो कटीले तार खेतों में जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाए जा सकते, उन्होंने अमानवीय पराकाष्ठा इतनी पार कर चुका कि देश की आवाम के लिए वो कटीले तार लगा दिए। ठंड के मौसम में जहां उन्हें आदर सत्कार के साथ गेस्ट हाउस में ठहराना था, वहां ठंड के मौसम में पानी के फव्वारे से छोड़ते हैं। अरे किसान है भाई, हम तो ट्यूबवेल के धार से कुल्ला करते हैं, हमें पानी के फव्वारों से किस बात का डर। अगर इतनी व्यवस्था पत्रकार महोदय गलवान में की होती, पुलवामा में की होती, तो होता आतंकवादी घटना। फिर ये जो इनको कह रहे कि ये पूरे पंजाबी कौम के लोग हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये टेररिस्ट है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, तो एक बात बताइए, मसूद अजहर को छोड़ने कौन गया था? अजीत डोभाल छोड़ने गया था। कौन है भाई? हिंदू धर्म की रक्षा इन्होंने की। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, 121 लोगों को फांसी हुई, उसमें 93 लोग सिख समुदाय के थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग इस समुदाय से थे। जब आप गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया तो समाज से छुआछूत, भेदभाव, जाति धर्म सब खत्म किया, वहां तो नहीं पूछा जाता है। उनकी मंशा ये थी कि कोई देश में, पूरे मानव जाति सृष्टि में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए। ठीक है, क्योंकि सरकार कह रही है हम बातचीत करने के लिए तैयार है, आप डेट बताइए, हम बातचीत करेंगे, फिर से जो है बातचीत शुरू होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिहार से आप खुद आते हैं, बिहार के जो शिक्षा मंत्री कह रहे तो किसान ये तो दलाल है। इधर जो है दिल्ली से जो सांसद रमेश बिधूड़ी, वो जो है गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों के लिए। क्या कहा जा रहा है कि वो भी इस तरह जो भाषा है, तो आपको क्या लग रहा है कैसे बातचीत होगी? ये कौन सी भाषा बोलेंगे? गाय को कितना भी, गाय भैंस को खिलाइएगा रूखा सूखा, वो दूध देगा, और सांप को कितना भी दूध पिलाइएगा तब पीछे न उगलेगा। ये वही लोग सपेरे हैं, सांप हैं, जो देश की आजादी के समय गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था। एक बात बताइए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद था। सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन किया तो उस समय ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? उनके खिलाफ गवाही देने वाला सर सादी लाल कौन था? बताएं आप। 1941 में जब भारत वहाँ मुस्लिम लीग के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाया, फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। तो ये वही लोग हैं, ये पाकिस्तान डे पे समर्थन देने जाते हैं, ये बिरयानी खाने जाते हैं, इनके बच्चे शाहीन बाग में चले आते हैं, यहाँ भी चले आते हैं लंगर चखने। ये लोग गोबर खाने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि गधा से प्रेरणा लीजिए। इनके भक्त क्या करते हैं? गधा से प्रेरणा लेते लेते उत्तर प्रदेश में हिंदू बाबा इन्हीं का गधा के गोबर को गरम मसाला बना के बेच रहा है। बताइए, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती से खेलते, से खेलते, मोर से खेलते, कभी इंसानों से भी तो खेलते। आप समझिए, वहाँ गन्ना का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पर हैं, अगेती और जो दूसरी प्रजाति है, उसके रेट में एमएसपी से क्या उस दाम में मिल रहा है? आधे दाम पे नहीं बेच रहा है। बिहार में 2006 से लगा किया हुआ है एपीएमसी एक्ट के तहत बाजार समितियां खत्म कर दी गई। क्या 14 सालों में किसानों की आय दुगुनी हुई? प्रधानमंत्री जी स्वच्छता भारत अभियान के नाम पर आधा % सेस लेते हैं। देख लीजिए स्वच्छता अभियान का क्या हो गया। $5 ट्रिलियन बनाएंगे इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन। कितना जुन्ना होता है पते नहीं है। कनाडा जाते हैं तो कहते हैं A² + 2B² A² + 2AB B² 2AB एक्स्ट्रा हुआ, गणित बेहोश है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नाला से गैस निकल रहा था, उसमें हमने पाइप डाल दी, उससे चाय बनाई। जिस समय में वो 50 पैसे का मसाला डोसा मिलता था, कहते हैं 2 रुपया का कटिंग चाय बेचते थे। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लेके भी कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा किया ना जसोदाबेन जी के साथ, मैं सुहागन रही ना विधवा, तो उसको कौन बहका दिया जो छोड़ दिया। मौन का कंफ्यूजन था, जो आदमी अपनी लुआई नहीं संभाल पाया देश के संभालेगा।
लगातार किसानों के बीच आप जो है पूरे देश भर में घूम रहे हैं। किसानों का जो मूड है वो समझने का आपको मौका मिला। आज आप यूपी के यहाँ पर किसानों ने किया है। अब कहा जा रहा है कि आप स्टेट हो गए। बिल्कुल, क्या आपको लग रहा है कि सरकार पर दबाव बन रहा है? सरकार को बैकफुट पर जाना चाहिए। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को देश की भोली भाली जनता ने लीडर चुना था या मनी अंडरनी का दलाल चुना था भैया। है आपको क्या जरूरत है? जब देश का किसान नहीं मान रहा, आप वापस ले लीजिए। सरकार को ऐसी कौन सी अहंकार है और किस बात का लोभ है? सरकार अपना स्थिति स्पष्ट करे ना। अन्ना हजारे जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं। हमारी उम्र 84 साल हो गई। हमने प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखा है कि हमें आंदोलन की जगह दी जाए। और ये कानून जो कृषि काला कानून अध्यादेश लाया, ये कोयला की तरह काला है। इसमें कतनों सरफ सोडा साबुन रगड़िएगा, साफ नहीं होगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारी जीवन की अंतिम जो अनशन होगा वो किसानों के समर्थन में होगा। सरकार को ये कृषि काला कानून वापस लेना होगा। उन्होंने पूरे देश से आग्रह किया कि जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ रहिए। एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम बड़ा हिंदू हैं, बंधु है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है। राजा से बड़ा होता है किसान। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान जो है पूरी मानवता का पालक होता है। तो ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदारों को शर्म नहीं आती। आप जो है किसानों का समर्थन जुटाने के लिए जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, आगे ही रणनीति क्या होने वाली है? आगे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर जैसे लोगों के घर के बाहर अनशन करूंगा। जैसे अन्ना हजारे को जगाने का काम किया, वहां उनसे भी राय ली जाएगी। इसी हफ्ते में मैं जा रहा हूं अपनी पूरी टीम के साथ। हेमा मालिनी तो मथुरा में गेहूं काट रही थी पिछली बार। अभी गेहूं कटवाऊंगा ना। बम्बई में कैसे काटा जाता है? अरे कातिया गले से पट्टे तो उतार। क्यों मोदी बना घूमता है जो 2.5 किलो हाथ लेकर पाकिस्तान में हैंडपंप उतारने का नाटक करता था? क्या देश के नेता किसान भाइयों के साथ 2.5 कदम नहीं चल सकता? उनका बयान आया कि मैं किसानों के साथ हूँ और बीजेपी के साथ हूँ, दोनों के साथ हूँ। किसका? मैंने सनी देओल का बीजेपी। एक बात बताइए, दोनों मीठ है, भद्रो मीठ है, वो मीठ कैसे होगा? सब नहीं होता है। देखिए, अगर हैं समर्थन में तो आपको यहाँ आके किसानों के साथ गले मिलना होगा और एक साथ मिलना होगा। इनकी उम्र क्या है घर में आराम करने की? इनकी उम्र क्या है? ये बाबा की उम्र देखिए। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती? इनको देखिए कितनी उम्र है। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। ये कह के आप लोग आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कीजिए। पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। इस कृषि काला कानून के विरोध में है। लोग सड़कों पर हैं, प्रशासन उनको परेशान कर रही है। कानून वापस लेना ही पड़ेगा। जो सरकार कह रही है हम वापस नहीं लेंगे, किसी भी सूरत में लेगा। देश क्या उनके बाप की बपौती है? देश की जनता ने चुन के भेजा है, कैसे नहीं लेंगे वापस? रामदास अठावले जो बीजेपी सरकार में है, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से कानून वापस लेने पड़े तो आगे जो भी कानून आएगा लोग विरोध करेंगे और ये एक अच्छा संकेत नहीं है। रामदास अठावले का बयान आया है। अरे पत्रकार महोदय, रामदास अठावले सत्ता की दलाली कर रहा है, मंत्री बन रहा है। गो करो ना, गो करो ना, गो कहता है महंगाई से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो सरकार देती है, तो उसको क्या पता चलेगा? सुनिए पहले बात, प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ दिया। तो इन फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदारों को शर्म नहीं आती? राम और कृष्ण से नहीं सीख रहे हैं, किससे सीखेंगे? किसके सगे हैं? स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहां से भैया? तो ये शहीदों का अपमान करते हैं, देश की जनता का अपमान करते हैं, ये अपनी बीवी का अपमान करते हैं, ये अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। देखिए, घर में थे, बटुआ चोरी किए, बाबूजी का हार्ट अटैक हो गया। जसोदाबेन जी से शादी किए, भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात तबाह हो गया। गुजरात की राजधानी में चलो जुट के पैर चलो, दीवार खींचनी पड़ी 7 फीट ऊंची, 10 किलोमीटर लंबी। जितना अमिताभ बच्चन का फिल्म नहीं दीवार फेमस हुआ, नरेंद्र मोदी का दीवार फेमस हो गया। नमस्ते ट्रंप। 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला वाले आटा चोर को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, देश से कोरोना छुपाया गया। हैदराबाद में प्रचार करने जाते हैं, कोरोना वहां नहीं है। बिहार में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, कोरोना वहां नहीं है। बंगाल में जाते हैं, अमित शाह मास्क नहीं लगाते हैं तो कोरोना नहीं है। आम जनता के लिए 2000-1000 रुपया चलान है। बताइए, मैंने कोरोना भी अचूक मानता है। कोरोना की वजह से इनको सब कुछ मुक्त जीवन चाहिए, पत्नी मुक्त जीवन चाहिए, प्रश्न मुक्त संसद चाहिए, लोग सरकार जनता मुक्त भारत चाहिए, ये चाहते हैं। तो कहीं नहीं जंगल में चले जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। वही अपना राम नाम रटना पराया माल अपना। मलिक, अच्छा, राजवीर सिंह पहलवान के नाम से मशहूर हूँ मैं। तो हमने बनाया, इन्हें हम नहीं बनाए। और दोबारा बन क्या बहका है, किसानों के प्रति ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा।
वादे अनेक, पूरा नहीं एक, झूठा है, सपा पूरा नहीं है, ये कह रहे एक भी पूरा भाभी नहीं की है। खबर नहीं कहाँ है, भाभी का बारा नहीं कहाँ गई, भाभी को नहीं ढंग से रामदास भावले के विषय में कुछ कह रहे थे। हाँ। मैं उनसे कहना चाहता हूं, किस संवैधानिक नियम का पालन करके आपने ये बिल बना दिया जिसकी वजह से हम इसको माने। आपने राज्यसभा में कैसे इस बिल को पारित किया, गुंडागर्दी के साथ बिल बनाया जिसमें कोई संविधान के नियम को नहीं आपने इस्तेमाल किया। गुंडागर्दी से तो जनता इस बात का विरोध कर रही है, उद्योगपतियों के हित में बिल बनाया। पत्रकार महोदय, बिल्कुल बात साफ है। अन्ना हजारे जी ने कृषि बिल को कोयला की तरह काला बताया। आप प्रधानमंत्री जी, जब आप इतने पाक साफ हैं, राजा हरिश्चंद्र बनते हैं अपने आप को, तो आप रामलीला मैदान में जनसंसद लगाइए, वहाँ अन्ना हजारे जी जैसे सोशल जो वर्कर हैं उनको बिठाइए, आपके जो भांड मीडिया के पत्रकार हैं उनको बिठाइए, कृषि एक्सपर्ट को बिठाइए, देश भर के तमाम जो किसानों को नुमाइंदे हैं उनको बिठाइए। वहाँ अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, नवीन कुमार, विनोद दुआ, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को बिठाइए, अजूत अंजुम जैसे पत्रकारों को बिठाइए, बात कर लीजिए, खुली किताब कर लीजिए, लाइव पूरे दुनिया में दिखाइए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर सरकार को सुनिए, आखिर सरकार को ऐसी क्या आग लगी थी, इतनी कितनी दलाली खा रखे थे। जब 5 जून को कोरोना आपदा के समय में चोरी छुपके ऑर्डिनेंस लाने का मतलब क्या है? अगर जो भाजपा ढोल नगारा पीटने में कोरोना आपदा के समय ताली थाली पिटवाती है, दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवाती है, भाजपा 40 साल पूरे होने पर आसमान से फूल बरसाती है, जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, सीए एनआरसी के समर्थन में नंबर जारी करती है, उस भाजपा को एक नंबर जारी नहीं करना था जब इतना बड़ा काला कानून ला रहे हैं। काला कानून लाने से पहले आपने अडानी के पूरे स्टील के इतने बड़े बड़े बंकर बनवाए, इसका मतलब मंशा साफ था। जब तैयार हो गया आपने काला कानून लिया, स्टेप बाय स्टेप काम किया। एक बात बताइए, कहाँ कहाँ देश को लूटिएगा? अपने ही देश को, मुल्क को बर्बाद कर रहे, शर्म नहीं आ रही? अठावले को बताना